प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी और ऋतुज विद्यार्थी में। मुझसे कई बच्चों ने और कई अभिभावकों ने पूछा कि मैम म और न बिंदी के रूप में कैसे प्रयोग किए जाते हैं। तो मेरा आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है कि म और न बिंदी के रूप में कैसे प्रयोग किए जाते हैं और हम वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं। भाई बात तो वही हो गई ना कि हमें यह पता करना है कि म और न का प्रयोग बिंदी में कैसे हो। उसके लिए सबसे पहले हमें बेस बनाना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि वर्णमाला क्या होती है और जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो हमें उन वर्णों का विच्छेद कैसे करना है। तो इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी के साथ अभी स्क्रीन शेयर करती हूँ। आप सभी इसे देखिए, समझिए और हाँ, अगर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और हाँ, कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या समझ नहीं आया है। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि वर्णमाला क्या होती है। हम सभी को पता है कि भाई वर्णमाला क्या होती है। वर्णमाला दो भागों में बटी होती है, स्वर और व्यंजन। ये हो गए हमारे स्वर अ, आ, ई, उ री, ए, ऐ, औ। और ये अनुस्वार, ये अनुनासिक और ये हो गए हमारे विसर्ग। उसके बाद जो मेन बात है जिसमें हमें जरूरी है ये कुछ जानना, तो दैट इज की क, ख, ग, घ, ng, च, छ, ज, झ, इन, ट, ठ, ड, ढ, ण, न्य। तो इन सबको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। तो मैंने ऐसा क्यों लिखा है? क्यों कि ये वर्ग यानी कि ये वाला ग्रुप शुरू हो रहा है क से, दूसरा ग्रुप शुरू हो रहा है च से। वर्ग का अर्थ होता है ग्रुप। तो इतना अब आप लोगों को समझ आ गया। तो अब जो मुझे बात मेन समझानी है वह यह है कि जो यहाँ पे पंचम वर्ण है, ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पे पंचम वर्ण। ये जो पंचम यानी कि पांचवा, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, जो पंचम वर्ण है वह निर्धारित करता है कि बिंदी किसकी है। अभी तक आपने जो भी पढ़ा उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि इन तीनों से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है। ये बिंदी के रूप में शब्द में प्रयोग किए जाते हैं, जबकि न और मा से शब्दों का आरंभ होता है। तो एक बार देखते हैं दोबारा से, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं कहती हूँ कंघी, तो बच्चों घ शब्द जो है वह आ रहा है यहाँ पर, यानी कि वह हो गया कवर्ग में। तो कवर्ग का पंचम वर्ण, कवर्ग का पंचम वर्ण कौन सा है? कवर्ग का पंचम वर्ण है अंगा, राइट। तो जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो हम करेंगे क हलंत अंगा जमा घ हलंत जमा बड़ी ई। समझ आ गया? इसी प्रकार एक शब्द है झंडा। क्या शब्द है? झंडा। अब झंडा में जो ड आ रहा है वह कौन से वर्ग में आ रहा है? भाई झंडे का ड यहाँ आ रहा है। तो यानी कि हम इसका पंचम वर्ण यानी कि ना लेंगे तो क्या हो जाएगा? झ हलन इना जमा ड जमा अ, झंडा। ठीक है। अब उसके बाद एक बात आती है कि मैडम ना और माँ भी तो आते हैं बिंदी में, जो ज्यादातर की परेशानी है। उसमें भी आपको बस, अब तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों को समझ आ गया है। अगर मैं बात करूं संबंध, इसमें माँ की भी आवाज आ रही है और ना की भी आवाज आ रही है। तो ब
ब आ रहा है, तो ब हमारा आ रहा है म, तो ये म आ गया। और ध, द हमारा आ रहा है कवर्ग में यहाँ पर, और ये इसका पंचम वर्ण ना हो गया। तो आशा करती हूँ यह अब आपको समझ आ गया होगा संबंध क्यों आया है। अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अब अगले वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि वर्ण विच्छेद किस प्रकार किया जाता है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए और खुशियां बांटिए।